आप लोग उनके घर गए थे? हम घर गए थे सुबह। हम उनके घर आप गए थे तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने देखा उसका बच्चों को हमने मारे हैं, हमारे बच्चों को मारे हैं। और जैसे मतलब सुलह करना है तो जैसे हमारे बच्चों को चटाया थूक उसे चांटे तभी सुलह होगा। अच्छा, जैसे किए हैं वैसे करें तब सुलह होगा। तो ये सब ठीक नहीं है। समाज को केवल आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं। और सदैव ये बात कि ठाकुर और ब्राह्मण बनाम यादव कर रहे हैं इनको। अच्छा। और हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम जेठवाड़ा थाना अंतर्गत खड़े हैं। दोस्तों, कलवारी गांव का मामला आपने देखा होगा कि किस तरीके से यादवों के द्वारा ब्राह्मण और ठाकुरों पे आरोप लगाया गया कि उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई। न केवल मारपीट की गई बल्कि उनके साथ जो है वो उनको तलवे चटवाए गए, थूक चटवाए गए, इस तरीके के आरोप लगाए गए। और ये पूरा मामला पूरे प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश लेवल पे बन चुका है। कल जो है वो गगन यादव आए थे 3 तारीख को और इस पूरे प्रकरण में उन्होंने प्रशासन को चुनौती दी है कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे भी कार्रवाई इस पे करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खास करके जिन पे आरोप लगा है उनके परिजन हैं, जिन छात्रों पे आरोप लगा है कि उन्होंने थूक चटवाए हैं, तलवे चटवाए हैं, मारपीट की गई है, उनके परिजन हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जेठवाड़ा थाना अंतर्गत ये जो माहौल, ये जो पूरा प्रकरण आया है, ये क्या है, इन लोगों का क्या कहना है और इस पूरे मामले में ये क्या कहते हैं। भैया, जो वीडियो आपने देखा होगा, एक वीडियो उनके द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि आपके जो 5 लोग थे, इसमें उनके साथ मारपीट की गई है, थूक चटवाया गया है, तलवे चटवाए गए हैं उस बच्चे के साथ। और ये कहा जा रहा है कि ये यादव वर्सेस ठाकुर पंडित किया जा रहा है। क्या मामला है और क्या पूरा प्रकरण है? मामला इसमें कुछ भी नहीं। मामला ये है कि बच्चे अगर घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो उनके गार्जियन जो है, माता पिता जो हैं, उनके पीछे तो जाते नहीं हैं जब तक लड़का वापस नहीं आता। अब लड़का बीच में क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, इसकी जानकारी किसी के बच्चे को नहीं होता। उनके भी बच्चों को नहीं होगा, उनके घर वालों को नहीं होगा। उसमें 4 लोग बता रहे हैं आप, तो आपके भी कोई आपके परिजन, आपके बच्चा था कोई इसमें? मेरा भतीजा था, मेरे बड़े भाई का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र पांडे है। आपका किस स्कूल में पढ़ता है आपका भतीजा? ये हीरा लाल के इंटर कॉलेज में पढ़ता है, वही जेठवाड़ा के पास में। तो ये घटना जो है वो 14-15 सितंबर की बताई जा रही है। उस दिन आपको पता था ये पूरा प्रकरण? कुछ नहीं पता था। सुबह जो है पता नहीं क्या फ़ोन कहीं से आया, स्कूल से आया घर वालों के पास कि आपका बच्चा झगड़ा किया है, ऐसा है वैसा है, कह रहे हैं कि ये खून का बदला खून कर देंगे और जो है बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। आज अगर हमारे भतीजे को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चा अगर स्कूल गया है पढ़ने, इस क्लास में अगर कोचिंग में झगड़ा किया, क्या किया, वो तो बता रहा था मुझको गाली दिया, इतनी सी बात है। अब उसके आगे क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा बच्चा सही है, लेकिन मुझको जानकारी अगर हो, वो लोग आके बताते हैं हमसे कि आपके बच्चा ऐसा किया है, थूक चटाया है, क्या किया है, इसको तो हमको पता नहीं है। कहने तो आदमी कुछ भी कह सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है FIR कोई लिखाने जाता है तो बहुत कुछ सारी बातें लिखाया जाता है जो उसमें टोटल 100% झूठा होता है, सिर्फ मुकदमा लिखवाने के लिए। नहीं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट भी उस बच्चे के साथ हो रही है, यादव परिवार के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर वीडियो वायरल हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं स्कूल में अगर कोई बच्चा गया है, झगड़ा किया है, तो रास्ते में क्या कर रहा है उसका घर वालों को कोई पता नहीं होता ना, यही तो कह रहे हैं हम। अगर उनके बच्चे को मारा है तो ये लोग बिल्कुल 100% गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा बच्चा सही है, सही काम किया, मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, 1% नहीं करता। लेकिन अगर हम लोगों को जानकारी हो कि मेरा बच्चा क्या किया है, किसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है, कुछ भी किया है, तब हम लोग उसके खिलाफ हैं, उसको मारते पीटते डांटते, सारी प्रक्रिया थी। लेकिन ये लोग जो है उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ, क्या से क्या बना के रख दिए हैं। अब बताइए, 13 साल 14 साल के बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद कर दिए, मुकदमा उनके नाम करवा दिए। मुकदमा करवाने के बाद उसका भविष्य कुछ बचा है? कुछ बचा है? हमको आप बताइए। कुछ भी नहीं बचा है उसका। मुकदमा अगर बच्चे खो जाए तो आरोप है कि बाकायदा एक स्टेटस डाला गया, उनके साथ मारपीट की गई, स्टेटस डाला गया कि यादवों, ब्राह्मणों और ठाकुरों के साथ जो है वो जो भिड़ेगा यही हाल होगा। तो इस तरीके से करना चाहिए क्या? गलत किया है। मैं तो फिर कह रहा हूँ ना, मेरा बच्चा गलत किया है, सारे बच्चे गलत किया। अगर ऐसा हुआ है तो क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, न तो तलुआ चटवाते देखा है, न थूकते हुए देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अच्छी बात है भी नहीं। अगर किया भी होगा, मैं ये तो देखा नहीं हूँ, न जानता हूँ, न सुना हूँ, लेकिन अगर किया है
तो गलत किया है। अगर 14 साल का बच्चा अगर गलती करता है तो आपका क्या फर्ज होता है? आपके घर का भी बच्चा जो है गाली दिया, हम लोग तो कुछ नहीं बोले हैं ना, क्या बोले हम लोग? यानी मानते हैं कि जो मारपीट हुई है, तलवार हुई, गलत है। बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे भैया? उन लोगों का ये आरोप है कि जो मारपीट हुई ठीक है, लेकिन स्टेटस लगा के जो है वो एक तरीके से सामंतवादी सोच के लोगों ने ये चीज़ें की हैं और हमारी जो छवि है उसको ख़राब किया गया है, बच्चे के ऊपर थूका गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है, थूके यहाँ नहीं थूके यहाँ, कब देखे नहीं। ये मारपीट मान ले वीडियो को थोड़ा बहुत जोन डालें ओका देखेगा। अब ओका हम तो खुद सुबह जो जैसे जानकारी है, हम स्कूल से हम तुरंत सुबह घर पहुँचे जानकारी लीन अपन देखे चला है तुरंत। फिर ओकर बाद हम कहे गलती हुई भाई जोन हुई है 16 नामा लगा दें जैसे भी आए। अब जोन कुछ हो हम सब गलती मानते हैं, वैसे ज़्यादा और क्या कह सके थे। सारी चीज़ बातचीत भे, फिर उसके बाद मुकदमा जो चल गया, मुकदमा जो कह के सबको जो भेज दें। तो ओकरे बाद भी अब करे बादो कुछ बचा है, सारा मुकदमा करे के बाद भी अभी कुछ उनका भवे नहीं ना, वही सब गलत मतलब आते। वो कह रहे हैं कि अब जेल जाएं जो जिन्होंने मारा है। अरे अब ऐसे जेल जाए वाली कौन बात ही है? अब बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं, और उनके बच्चा गलती नहीं करे है, उससे पूछे तो उनके गलती बतावा था। अब वो एप्लीकेशन दे दें, हम सब FIR नहीं करे थे, कोनो बात तो नहीं बहना। ये विवाद तो मान लीजिए होता रहता है, क्या लग रहा है कि यादव वर्सेज जो है वो जाति समीकरण कौन दे रहा है? इसे जाति रंग कौन दे रहा है? समीकरण आज तक भी हम सब देन नहीं कबो। जाति हम रंग सब कौन दे रहा कोनो है? भी जात के कहो भी कोनो जाए जौन जात हो, हमसे कोनो वास्ता नहीं, हम सब बिजनेस करे वाले, इनका सब जात से मोहब्बत है। सारा जात अवध चाहे जो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे जौन भी हो। क्या नाम क्या है? अवधेश कुमार पांडे। तो आपका बच्चा, आपका लड़का था या आपका भाई था? भतीजा था। आपका भतीजा था। जी। तो आपने उससे पूछा कि मारपीट हुई है, थूका गया है या क्या क्या हुआ? हाँ, क्या बताया? उसने बताया कि स्कूल में थोड़ी सी विवाद हुई थी, हम वहाँ खड़े थे और बच्चे मार दिए, वहाँ वो भी था। बाकी बोला हमने मारा भी नहीं की। ये मारा? हाँ। नहीं, वीडियोस फेसबुक पे भी वायरल हुए, कहा गया कि स्टेटस लगाया गया। तो स्टेटस लगाना क्या लग रहा है कि ये गलत किए, ये नहीं करना चाहिए। मारपीट की बात नहीं करना भी नहीं चाहिए, मारपीट भी नहीं करना चाहिए, स्टेटस भी नहीं लगाना चाहिए। गलत किए जो अगर मार बच्चे दिए। किए हैं तो इस चीज़ का आप लोग मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हाँ, हम सब दोनों अब आज तक उनसे पूछिए, हमारा उनका कभी आज तक विवाद भी नहीं हुआ है, कभी आज तक विवाद भी नहीं हुआ। हम बराबर जाते भी हैं, सुबह भी गए थे हम, कहीं आज तक कोई विवाद नहीं। बच्चे से विवाद हो गया तो दोनों आपस में है तो समझ लेना चाहिए, इतना भी फैलाना नहीं चाहिए। भैया क्या कहेंगे? अब गगन यादव आए और मतलब एक तरीके से यादव वर्सेज ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जातीय ताने वाने को खराब किया जा रहा है या फिर कोई बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा इसमें कुछ भी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों की बात है ना। अब उसमें हो गया तो कुल मिला के इन लोगों को चाहिए, चूँकि अच्छे संबंध हैं यादव परिवार से, यहाँ का अच्छा संबंध है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम तेजेंद्र बहादुर सिंह, गांधी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, आपका भी लड़का था? हमारा भी लड़का था। हाँ, कितने साल का है वो? वो लगभग शायद 16 साल का है। मतलब सब नाबालिग थे? हाँ भाई, लगभग नाबालिग थे। जी। तो इन लोगों बच्चों को जो वाद विवाद हुआ, इसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन पता चला, जब इस मामला जो है अब ये आके हमको बताए, क्योंकि ये उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने ये भी बोला कि कि भाई लड़ गए, चलिए कोई बात नहीं है, क्षमा मांगते हैं ब्राह्मण होके, भाई इसको सुलहनामा हो जाए। तो उन्होंने इस बात को कहा कि थूक चटाने का बोले थे यार। क्या उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला कि थूक चटा दिए हैं, ये गलत किए हैं, छोड़ेंगे नहीं, यही सब बोल रहे थे। अच्छा, आप लोग उनके घर गए? हम घर गए थे सुबह, हम उनके घर आप गए थे तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने देखा उसका बच्चों को हमने मारे हैं, हमारे बच्चों को मारे हैं। और जैसे मतलब सुलह करना है तो जैसे हमारे बच्चों को चटाया थूक वैसे चाटे तभी सुलह होगा। अच्छा, जैसे किए हैं वैसे करें तब सुलह होगा। तो देखिए ये चीज़ें अगर बच्चों ने कर दी है जो नाबालिग हैं, तो आप बड़े होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं तरीके से जायज़ नहीं है, या फिर आप इसे किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने माफ़ी मांगी उनके घर जाकर जी कि अगर बच्चों से कुछ गलती हुई है तो वो हम आप तो माफ़ी। भैया शुरू से लास्ट तक लगे थे कि बच्चे को मुकदमा ना हो, सुलह हो जाए, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, लेकिन वो कह रहे दोबारा गलती नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जात पात या कुछ ऐसा ब्राह्मण ठाकुर ऐसा कोई भी जात आज तक नहीं, सब जात के साथ उठते बैठते हैं, ऐसा कोई बात मतलब वो कह रहे हैं कि हम भी चटाएंगे तभी शांत होंगे। हाँ,
अब यहीं तो बोल रहे थे, यहीं सुनाई दिया हमको सबको। तो क्या कहेंगे भैया, ये सारी चीज़ें क्या लग रहा है, जाति गगन यादव आया तो जाति बढ़ावा दे रहा है? केवल जाति प्रभाव, जाति समीकरण, ये राजनीति की जा रही है इसमें। मामला बच्चों का है और इसको उठा के छोटी बातों को लेकर के उठा के जो है राजनीति में पैदा कर दिया। आप अपने लड़के से पूछा कि आप क्या घटनाक्रम हुआ था, या थूक चटाया गया था, स्टेटस लगाया गया, ये सारी चीज़ें, और कुछ ये भी वर्ड लिखे गए हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों से जो पंगा लेगा तो यादवों को कुछ ऐसा लिखा गया, तो ये चीज़ें सही हैं? आप बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब कुछ था जो स्टेटस जरूर कुछ सुने, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम ठाकुर और ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये क्या है कि पंगा लोगे। तो हो सकता है कि किसी ने कुछ किसी तरीके से उसको किया हो। बाकी और जो बातें हैं केवल जात पैदा करना है, आपस में तनाव हो जाए। अभी राजनीति चले, कल आए थे गगन, अब वो भी यही बात बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जी। तो केवल राजनीति हो रही है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और बड़ी राजनीति में इसको डाला जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हमारा परिवार डर गया है, बच्चे उसे स्कूल में भी नहीं जाएंगे उस साइड। अरे अब डर क्या गया है, खुद हिस्ट्री सीटर है। कौन हिस्ट्री? अरे वही क्या नाम है यार उसका, यादव का जो न साहब, विवेक यादव साहब कहते हैं भाई, वो भी सजा काट के आए, अब उसी में हिम्मत है। अरे भाई काटे, हम लोग तो सदैव इनके साथ थे। अब इसका मतलब दुरुपयोग मत करो कि हम जेल से आ गए तो हम बड़े भारी हो गए। तो ये सब ठीक नहीं है। समाज को केवल आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं। और सदैव ये बात कि ठाकुर और ब्राह्मण बनाम यादव कर रहे हैं इनको। अच्छा। और हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। ऐसा कुछ अभी तक हम लोग कुछ भी इस विषय में बात नहीं की है। क्या लग रहा है, सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश? बस टोटल सरकार को, वही तो सरकार है ही है सर। अब और क्या हो रहा है, सरकार मामला वही है। बीच में बोला नहीं गया था कि यही गगन यादव बोले थे कि क्या हो रहा है, प्रतापगढ़ जो है एकदम छुट्टा है, तो क्या है मतलब इसमें जो भी ठाकुर और ब्राह्मण का वर्चस्व है, राजा का वर्चस्व है, यही सब बोला था। वो कुंडी भी लगा देंगे। तो यही सब मामला है। तो कुल मिला के इसको बड़ी राजनीति में घुसेड़ना चाहते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। तो देखिए, इन साफ साफ कहना है, जिन लोगों पे आरोप लगा है उनके जो है परिजन है, इनका कहना है कि हमने माफ़ी भी मांग ली, अगर बच्चों से कोई गलती है तो उसे इतना बड़ा तूल ना पकड़ाया जाए कि जो जेठवाड़ा थाने के अंतर्गत जो इलाका है, यहाँ का सामाजिक ताना बाना इतना ख़राब हो जाए कि यहाँ पर जातीय समीकरण और जातीय दंगे हो जाएं। इस तरीके से दोनों तरफ के लोगों को जो है वो फिलहाल बड़ी ही सतर्कता और सूझबूझ के साथ मामले को शांत करना चाहिए। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? इन लोगों का साफ कहना है कि अगर हमारे बच्चों ने कोई गलती करी है तो माफ़ी मांगते हैं। प्रशासन ने भी उन लोगों पर कार्रवाई की है। तो अब आप इसे कैसे देखते हैं? अपने सुझाव देना ना भूलें। क्या लग रहा है कि इस तरीके के झगड़ों को जातीय दंगा जो है वो देना कितना सही है?